क्या आप आज बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं? रुकिए। हो सकता है कि आज आप इस वीडियो तक किसी एल्गोरिदम की वजह से नहीं, बल्कि साईं बाबा के किसी खास बुलावे से पहुंचे हों। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन जब साईं अपने भक्त का हाथ थामते हैं तो वो उसे टूटने नहीं देते। आज मैं आपको कोई जादू या चमत्कार की कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं आज आपको वो सच बताने वाला हूं जो एक भक्त अपने आंसुओं के बीच महसूस करता है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए, शांत मन से सुनिए। और इस वीडियो में कही गई जो बात आपके दिल को सही लगे, जो आपकी आत्मा को छुए, बस उसी को अपनाइएगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये शायद आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, और उस हर भक्त की कहानी है जो कभी ना कभी साईं के दरबार में रोया है। हम इस भक्त को एक नाम दे देते हैं, माधव। माधव एक बहुत ही साधारण सा इंसान था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर समय का पहिया घूमा। व्यापार में अचानक घाटा हुआ, कर्ज बढ़ने लगा और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों को बुरी तरह झुकाने लगा। रात रात भर माधव सो नहीं पाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। रिश्तेदार मुंह मोद्दा चुके थे और दोस्त धीरे धीरे दूर जा चुके थे। एक रात जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो माधव अपने घर के छोटे से मंदिर में गया। वहां साईं बाबा की एक पुरानी सी तस्वीर रखी थी। माधव फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, क्या आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखती? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? वो रोता रहा और रोते रोते वहीं फर्श पर सो गया। अगर आपके मन में भी साईं बाबा के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। आपके इस एक वाक्य में जो शक्ति है वो सिर्फ एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। हालात बिल्कुल नहीं बदले थे। कर्ज वहीं था, परेशानियां वहीं थीं, लेकिन उसके अंदर का जो डर था वो अचानक से कम हो गया था। और यही होता है साईं बाबा का पहला संकेत, अकारण शांति का एहसास। जब आपके जीवन में तूफान चल रहा हो, चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन अचानक आपके मन को एक गहरी शांति महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि बाबा ने आपके मन का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। ये इस बात का संकेत नहीं है कि कल सुबह उठते ही आपके बैंक में लाखों रुपए आ जाएंगे या अचानक से कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, आध्यात्मिक संकेत ऐसे काम नहीं करते। ये संकेत है कि बाबा आपको उस परिस्थिति से लाड खींचने की ताकत दे रहे हैं। माधव को भी यही शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि घबरा मत, मैं हूं ना। अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा है और आपकी सामर्थ्य हो तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। दान दिखावे के लिए नहीं, सेवा और मानवता की भावना से करें। किसी की शिक्षा में मदद कर दें, किसी भूखे को भोजन करा दें। ये काम किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम से करें। लेकिन असली संकेत अभी बाकी था, एक ऐसा संकेत जिसने माधव को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ हो। एक दिन माधव नौकरी की तलाश में तपती धूप में सडीछक पर पैदल जा रहा था। निराशा फिर से उसे घेरने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद वो कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नज़र सडीछक किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो प्यास से तड़ीछप रही थी। माधव के पास बहुत थोड़े से पैसे थे जिनसे उसे अपने घर के लिए राशन लेना था, लेकिन उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर वो रुक गया। उसने पास की दुकान से पानी की एक बोतल खरीदी और उस औरत को पिलाई। पानी पीते ही उस औरत ने माधव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा सब्र तुझे बहुत आगे ले जाएगा, मालिक तेरी रक्षा करे। माधव हैरान रह गया। वो औरत उसे जानती नहीं थी, फिर उसने सब्र शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये इत्तेफाक था? नहीं, ये साईं बाबा का दूसरा संकेत था। जब कोई अजनबी, कोई अनजान व्यक्ति अचानक से आकर आपको कोई ऐसी बात कह जाए जो सीधे आपके दिल के उस सवाल का जवाब हो जिसके लिए आप तड़ी डी ढेप रहे थे, तो समझ लेना कि वो जवाब उस इंसान का नहीं, बल्कि खुद बाबा का है। अगर आपने भी कभी ऐसा संकेत महसूस किया है तो अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताइए। हो सकता है आपका अनुभव PRH कर किसी और निराश भक्त को हिम्मत मिल जाए। यहीं से इस भक्त की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। माधव घर लौटा तो उसके हाथ में सामान कम था, लेकिन दिल में सुकून बहुत ज्यादा था। उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी भी मुस्कुराई और कहा कि बाबा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। माधव रोज बाबा की आरती गाता था, लेकिन उस दिन उसने आरती गाते समय एक अलग ही जुड़ाव महसूस किया
और तभी उसे मिला तीसरा संकेत। जब आप बहुत परेशानी में हों और अचानक आपको कहीं से साईं बाबा की उदी मिल जाए या अचानक किसी ऐसी जगह बाबा की तस्वीर नज़र आ जाए जहां आपने उम्मीद भी नहीं की थी, तो ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। जब माधव अपनी एक पुरानी अलमारी साफ कर रहा था तो एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच से उसे शिरडी से लाया हुआ उदी का एक छोटा सा पैकेट मिला जो वो सालों पहले भूल चुका था। उस उदी को देखते ही माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे बाबा ने खुद कहा हो, तू मुझे भूल गया था लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। माधव को उदी मिल गई थी, लेकिन क्या उदी मिलने भर से माधव के कर्जे माफ हो गए? क्या उसकी सारी मुश्किलें रातों रात खत्म हो गईं? नहीं, असली सच्चाई तो कुछ और थी, और यही वो सच्चाई है जो हर भक्त को समझनी चाहिए। अब जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं वो हर किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जो समझ लेता है उसका जीवन सच में बदल जाता है। चौथा संकेत है आपके मन से नफरत और गुस्से का खत्म हो जाना। माधव के उन रिश्तेदारों ने जिन्होंने बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था, एक दिन अचानक उनमें से एक रिश्तेदार माधव के पास आया। वो खुद किसी बद्धी मुसीबत में था और उसे मदद की ज़रूरत थी। माधव चाहता तो उसे ताने मार सकता था, अपना बदला ले सकता था, लेकिन माधव के अंदर से वो गुस्सा जैसे गायब ही हो चुका था। उसने बिना किसी द्वेष के जितनी हो सकी उस रिश्तेदार की मदद की। जब आप अपने दुश्मनों को या आपको तकलीफ देने वालों को माफ़ करना सीख जाते हैं, जब आपका मन प्रतिशोध से उठकर करुणा से भर जाता है, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा ने आपके हृदय में अपना वास बना लिया है। यह आपके आध्यात्मिक उत्थान का बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा है और आपकी सामर्थ्य हो, तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी बेसहारा को वस्त्र या भोजन ज़रूर दें। यह बिल्कुल न सोचें कि ऐसा न करने से कोई नुकसान होगा या ऐसा करने से किस्मत तुरंत बदल जाएगी। दान केवल स्वैच्छिक सेवा के रूप में ही करें, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत है। जिसके जीवन में साईं बाबा का आशीर्वाद है, वह कमेंट में साईं बाबा मेरे साथ हैं लिख सकता है। समय बीतता गया, माधव ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी नौकरी शुरू की। आमदनी कम थी, लेकिन अब घर में क्लेश नहीं था। अब उसे मिला पांचवा संकेत। कई बार ऐसा होता है कि हम मन ही मन बाबा से कोई सवाल पूछते हैं और उसका जवाब हमें बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मिल जाता है। माधव के मन में एक दिन सवाल आया कि क्या वो कभी अपने परिवार को पहले जैसी खुशियां दे पाएगा। उसी शाम जब वो रास्ते से गुजर रहा था, पास के एक छोटे से मंदिर में लाउडस्पीकर पर एक भजन चल रहा था जिसके बोल थे, तू क्यों घबराता है, तेरा साईं तेरे साथ है, हर मुश्किल से वो तुझे निकाल लाएगा। वो भजन उस समय वहां बजना माधव के उस सवाल का सीधा जवाब था। जब प्रकृति आपके सवालों के जवाब किसी गीत, किसी किताब की लाइन या किसी के कहे हुए वाक्य के जरिए आप तक पहुंचाए, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। लेकिन असली संकेत अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि साईं बाबा अपने सबसे प्रिय भक्तों को कौन सा संकेत देते हैं? एक ऐसा संकेत जो ये साबित कर देता है कि अब बाबा ने आपकी पूरी डोर अपने हाथों में ले ली है। इस आखिरी और सबसे बड़े संकेत को सुने बिना मत जाइएगा। माधव अब अपने हालातों से शिकायत नहीं करता था, और यही छठा संकेत है, परिस्थितियों को स्वीकार करना और शिकायत करना बंद कर देना। जब आप ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वो बाबा की मर्जी से हो रहा है, तो आपकी आधी मुश्किलें वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सातवां संकेत वो है जब आपको ये एहसास हो जाए कि किस्मत बदलने का मतलब सिर्फ पैसों का आना नहीं है, बल्कि किस्मत बदलने का मतलब है आपकी आत्मा का मजबूत हो जाना। माधव का कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। रातों रात कोई खजाना नहीं मिला उसे। उसने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन अब उस मेहनत में बाबा का आशीर्वाद शामिल था। एक दिन माधव अपनी पत्नी के साथ बैठकर पुरानी बातें याद कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, एक वक्त था जब लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा ने हमें बचा लिया। माधव मुस्कुराया और बोला, बाबा ने हमें बचाया नहीं, बाबा ने हमें लड़ना सिखाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बुरा वक्त इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आता है। यही वो सबसे बड़ा संकेत है। जब आपको अपने हर दुख में भी एक सीख नजर आने लगे, जब आपको ये समझ आ जाए कि बाबा आपको तकलीफ नहीं दे रहे, बल्कि वो आपको उस सोने की तरह आग में तपा रहे हैं ताकि आप कुंदन बन सकें। शारीरिक और आर्थिक सफलता तो समय के साथ आती जाती रहती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सफलता और शांति बाबा अपने भक्तों को देते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। बाबा कोई शर्त या गारंटी का व्यापार नहीं करते, वो आपकी नीयत देखते हैं। आज की इस कहानी और इन बातों को अपने दिल में उतार लीजिए। ये संकेत कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक भक्त की आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव है। अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा है और आपकी सामर्थ्य हो,
तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। परिवार की सुख समृद्धि किसी एक दान या पूजा की गारंटी से नहीं आती, वह आती है घर में प्यार से, सेवा से और सकारात्मक सोच से। हमेशा याद रखें, बाबा के दो ही मूल मंत्र हैं, श्रद्धा यानी पूरा विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। अगर आपके दिल में साईं बाबा के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में ओम साईं राम लिखिए, अपने दिल की बात लिखिए और जिंदगी में हिम्मत मत हारिए। बाबा आप सबका भला करें, आपके जीवन में शांति और प्रेम बना रहे। ओम साईं राम।